मेरा तो मानना ये है कि 10 साल जो हमने गुजारा है, कम से कम उसमें सिस्टम था। अभी सिस्टम से कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। बस एक पता नहीं किस तरह की राजनीति हो रही है। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल, और मैं हूं इमरान अली। आज मैं यहां पे पहुंचा हूं वार्ड नंबर 18 में, और इस वार्ड की वार्ड पार्षद हैं साजिदा शाही, जो कि पिछले 14 साल से तीसरा टर्म से इनका वार्ड पार्षद हैं। इससे पूर्व में ये 10 साल तक वार्ड पार्षद थी, वो महिला रिज़र्व सीट से, और बाद में जनरल सीट से इन्होंने महिला होकर चुनाव जीता है। साजिदा शाही, जो कि मशहूर फल व्यवसायी मोहम्मद जहांगीर राइन की पत्नी। मैडम, आपका शेरघाटी आजकल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले आपका अदा करना चाहूँगी कि आपने कोशिश की हम तक पहुँचने की, हमारी बातों को जानने की, मतलब हमारे मसले जो हैं उसको जानने की आपने कोशिश की कि हमारे घर तक आप आए जानने के लिए। महिला सीट पर आपको इसलिए भी चुनाव लड़ाया गया था चूँकि चेयरमैन का सीट जो था वो अति पिछड़ा महिला हो गया था, तो एक कंसेप्ट था कि आपको चेयरमैन बनाया जाएगा, और आपको चेयरमैन बनाने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन हालात उस वक्त जो भी रहे होंगे, तो क्या आपको लगता है कि आप बहुत चेयरमैन बनने के करीब पहुंचकर भी ये चेयरमैन बनने का ख्वाब नहीं पूरा हुआ आपका? तो इसको लेकर क्या सोचती हैं आप? नहीं, इसके लेकर तो बहुत बुरा मैं नहीं सोचती, क्योंकि ये वक्त और हालात के साथ साथ किस्मत की भी बात है। यहाँ पर कुछ बच्चों के प्रोग्राम होते हैं या कुछ एजुकेशन के भी प्रोग्राम होते हैं, उसमें आपका सपोर्ट रहता है। तो और कई बार मैंने देखा भी है कि आपके यहाँ बहुत सारी औरतें आती हैं, आप भी लोगों के यहाँ हर मौके पे जाती आती रहती हैं। तो इतना वक्त आप जो देती हैं, तो उससे आपके जो बच्चों की परवरिश है, उनका स्कूल, उनकी पढ़ाई, उनकी परवरिश, तो इस पर क्या असर पड़ता है, या आपकी फैमिली तो इतना कुछ कैसे आप चला पाती हैं, कैसे अच्छे ढंग से इसको निभा पाती हैं? ये अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सारे काम को बाखूबी अंजाम दे लेती हूँ। मेरे बच्चे भी कहीं पे डिस्टर्ब नहीं होते हैं। उन्हें कभी शिकायत हो जाती है कि अम्मी आप टाइम नहीं दे पाती हैं। वजह ये होता है कि कोई अब लेडीज़ का मामला है तो लेडीज़ का दर्द दुख सुनने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और हम लेडीज़ों का तो काम होता है कि 2 बात की जगह 4 बातें भी हो जाती हैं। तो कुछ औरतें अगर बैठ गईं तो उनको जब तक तसल्ली ना हो हमसे, तो फिर कैसे जाएंगी। और मेरी भी कोशिश रहती है कि जब मेरे पास किसी काम से आई या किसी मसले को लेकर आई, तो जब तक उस पर सही से डिस्कस ना कर लें, मतलब उनको तसल्ली ना हो, तब तक नहीं जाती हैं। और मैं भी चाहती हूँ कि भाई तसल्ली बख्श उनको जवाब मिले या उनका काम हो जाए, उसके बाद जाएं। तो वक्त थोड़ा लग जाता है। बच्चों को कभी कभी मेरी शिकायत हो जाते हैं, पर मुतासर मेरे बच्चे नहीं होते इस बात से। कार्यपालक पदाधिकारी आई हैं, वो भी लेडीज़ हैं, और आप लोग भी लेडीज़ हैं, कई वार्ड पार्षद आप लोग लेडीज़ हैं। डेवलपमेंट को लेके या जो कमियां हैं नगर पंचायत, नगर परिषद में, उसको लेकर आप दिल खोल कर आप कार्यपालक पदाधिकारी से और चेयरमैन और आप तमाम लोग पूरा वक्त दे के बात कर सकती हैं। तो अब कैसा लग रहा है, जो नई कार्यपालक आई हैं उनको लेकर क्या उम्मीदें हैं आपको? कुमारी हिमानी जी जो भी आई हैं, अच्छी लेडी हैं। हमें लगा कि वह अनुभवी इंसान हैं। उनके साथ मैंने एक मीटिंग अटेंड किया तो लगा कि वो अनुभवी इंसान है। उन्होंने उम्मीद दिलाई कि आगे जो भी काज रुके हुए हैं अभी पीछे से, तो आगे जाकर वो इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे, और मैं इसमें रफ्तार बढ़ाऊंगी। उन्होंने तो उम्मीद दिलाई है, और ये अच्छा फील होता है, क्योंकि राम लखन जी जो हैं वो हंस रहे थे कि आप लोगों का बहुमत बढ़ गया है, आप लोग लेडीज़ ज़्यादा आ गई हैं सशक्त में भी, और ऐसे भी लेडीज़ हैं ज़्यादा, तो ज़्यादा आप लोग बल वाली हो गई हैं। हमला ऐसा कुछ नहीं है, सब काम तो सिस्टम से ही होना है, और सब काम सिस्टम से ही होता है। जो काम है फॉगिंग का, तो आपका भी गली जो है, आपकी गली, तो उधर से तो 2 बार, मतलब 2 बार, 1 बार महीने में, 2-4 बार साल में, तो कुछ भी तो गुजरना चाहिए। तो क्या आपने कभी देखा कि एक आध बार भी गुजरा हो? चलिए, ऐसा तो नहीं लगता हमें कि गुजरा हो। तो फॉगिंग का काम तो होता रहता है, लेकिन कहाँ होता है ये हमें ही खुद पता नहीं चलता है। मेन रोड में होता है। हाँ, मेन रोड में लगता है कि होता है, क्योंकि बिल आप जाएंगे नगर पंचायत तो बिल तो फटा हुआ मिलेगा आपको। अच्छा। हाँ, ये बात तो है कि बिल फटा हुआ मिलेगा वहाँ। चलिए, अब हम डेवलपमेंट पर एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि अभी जो कुछ योजनाएं वार्ड पार्षद को मिली हैं, उसमें भी कई तरह की शिकायतें लोग कर रहे थे कि किसी को 2-3 योजना मिली है, किसी को 1 मिली है, किसी को 20 लाख की योजना मिल गई है, किसी को 5-6 लाख रुपए की मिली है। तो इसमें कुछ भेदभाव बरता गया है। तो क्या आपको भी लगता है कि इस तरह के हालात हैं?
जी हाँ, मैं खुद से अस्थायी समिति की मेंबर हूँ, लेकिन मैंने भी इस बात को रखा कि किसी में ऐसा क्यों कि किसी में 2-3 किसी में 1, उसमें सिर्फ मेरा वार्ड ही नहीं है। आप ले लें 16 में वाजदा खातून हैं, 16, 20, 19, 17 जो भी हैं उनमें सब में 1-1 है। तो पता नहीं किस तरह की राजनीति हो रही है। तो जब मैंने कहा तो लोगों ने कहा कि नहीं, वादा किया है कि अब जो आने वाला है उसमें इंशाल्लाह काम हो जाएगा। कौन कौन काम आपके टारगेट पर हैं? जो डेवलपमेंट वाली जो सड़क बननी है, तो आपके निगाह में कौन कौन सी सड़क है? देखिए, फ़िलहाल तो अभी ये काम होना है जो मिश्रा टोला के कोने से लेकर लोधी शहीद मस्जिद तक है। ये 10 लाख वाले टेंडर में जाने वाला है और मतलब लगभग 11 को इसका टेंडर होने वाला भी है। उसके बाद बहुत सारी सड़कें हैं हम लोगों के नज़र में जो छूट गई हैं। बहुत बड़ी बड़ी सड़कें तो नहीं हैं, लेकिन कुछ गलियां जो छूट गई हैं, जैसे गुड्डू बाबा के पास है, ट्रांसफार्मर के पास है, उस टाइप की रोड जो कच्ची है उधर प्रॉब्लम है, उसको चाह रहे हैं कि हो जाए। सिराज साहब के मकान से लेकर ट्रांसफार्मर तक। और दूसरी रोड है ये शाहीन साहब जो हैं, सुब्तगीन साहब, उनकी गली वहाँ मगध सेंट्रल से लेकर उनकी गली तक। तो ये स्वीकृत हो चुका है और आने वाले दिनों में इसकी भी उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह हो जाएगा। वहाँ की परेशानी जो पब्लिक को है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी परेशानी है, अगर हम अपनी परेशानी ना समझेंगे तो फिर कैसे समझ आएगा। तो खुद अपनी उस जगह पे खुद को रख कर इंसान देखे तो ये बात समझ में आएगी कि ये बात कितनी मुसीबत में लोग हैं। लेकिन हमने वहाँ पे ये किया है, अस्थायी समिति में उसको दिया है, तो इसको पारित। बिल्कुल मैडम, मुझे भी ध्यान है, खबर मैंने बनाई थी, आपने ये जो बात कही उस गड्ढे के बारे में, तो ये चंदा कब्रिस्तान के समीप की बात कर रही हैं शायद आप? जी हाँ, वो किसी की निजी ज़मीन है, तो मेरा कहना है कि वहाँ से कुछ नाला वगैरह बनाकर उसको निकालने की कोशिश की जाए। किसी की पर्सनल ज़मीन है वो तो उसकी बर्बाद हो ही रही है। बहुत सारी मछली उसमें मर चुकी थी, तो लोगों को एक खौफ हो गया था कि इससे बीमारी फैल सकती है। तो क्या उसका उपाय क्या लगता है आपको? नहीं, उसका तो उपाय यही हम लोगों की नज़र में है, क्योंकि मेरी नज़र में जो था, मैंने वहाँ पे ये किया, डिस्कस किया, तो लोगों ने कहा कि ठीक है, इस पे काम होगा। मेरी नज़र में है कि उसे बड़ा नाला बनाकर और नदी में गिरा दिया जाए। किसी की निजी ज़मीन भी बर्बाद हो रही है और वहाँ की जो आवाम है वहाँ पे मुतासर भी हो रहे हैं। आपके क्षेत्र में जो आवास योजना, बहुत सारे गरीबों के लिए जो घर की योजना आई थी, तो उसमें कितना काम हुआ है और कितना बाकी है आपके निगाह में, और कितना बाकी है काम? आवास में तो 10 कंप्लीट है और 18 बाकी है। इसमें स्वीकृत तो हो गया है, लेकिन काम अभी बाकी है उसमें। और न्यू में तो 70 से 80 तक है, लेकिन देखिए क्या उसमें तो रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उस पर भी काम होगा। नल जल योजना का क्या स्थिति है आपके वार्ड में? नल जल योजना का तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वार्ड में कंप्लीट है। इस बात की खुशी है कि हमारे जितने भी पब्लिक हैं उनको पानी मिल रहा है। अब जो सफाई कर्मी आते हैं, आप प्रतिनिधि हैं, आप अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं, तो आपको तो ये होना चाहिए, या आप उपाध्यक्ष हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि सारे के ज़िम्मे जो हमने काम लगाया है उसको काम करने का सामान भी दिया जाए। तो कभी फौड़ी नहीं, तो कभी ट्रॉली नहीं, और ना झाड़ू ना कुछ। एक आक अगर लेकर आए तो कुछ घर से मांगने आते हैं। ये हाल है कि अगर 3 लेबर आए, 6 लेबर आए तो 3 काम कर रहे हैं, 3 खड़े होकर देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास सामान ही मुहैया नहीं कराया गया है, तो काम कहाँ से करेंगे। आप जिस रोड से गुजरते हैं इमरान भाई, आपने देखा होगा कि वो चौराहा जो भुखड़ी मोड़ कहलाता है, उस पे मतलब 4 जगह का कचरा फेंकाता है। खुद विनय जी का वहाँ पे वार्ड पड़ता है, उसका कचरा हो गया 16, 18, 10, 11 विनय ये बाबा का जो है, समझ गए, दीना बाबा का, ये सारे वार्डों का कचरा वहाँ पे डलाता है। कभी आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्लियर है? नहीं, हमेशा भरा रहता है। तो आपको भी लगता है ना कि वहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। जब मैं भी जाती हूँ तो गुस्सा भी आता है और शर्मिंदगी भी महसूस होती है। हमेशा अगर आवाज़ उठाते हैं कि वहाँ पे उठाया जाए, वहाँ पे उठाया जाए। कार्ड को लेकर या अनाज बांटने को लेकर ये सारे ख्याल कैसे आए और इस पर क्या काम किया आपने? जब कोरोना काल आया, उससे पहले तो लोगों के जहन में भी नहीं था कि लॉकडाउन होता क्या है। हमने भी पूरी ज़िंदगी नहीं देखी थी, आपने भी नहीं देखी होगी, और ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा था। तो ये एक नई चीज़ थी, आदमी को पता भी नहीं था, अंदाज़ा भी नहीं था कैसा लॉकडाउन होगा। तो मैं रियल बताऊँ आपको कि मैं सोई हुई थी, जब मेरे भाई का कॉल आता है कि आप ही लॉकडाउन हो जाएगा,
तो ये लॉकडाउन कैसा होगा, ये मेरा सवाल था। तो मेरे भाई ने कहा कि पूरे तरीके से मतलब पैक कर दिया जाएगा, कुछ दुकानें नहीं खुलेंगी। तो ये पहला मेरा ज़हन था इस बात का, मतलब आपको इल्म नहीं है, लेकिन इमरान भाई अल्लाह गवाह है कि मुझे पहला जो जहन में बात आई वो मैंने अपने भाई को कहा कि मेरे गरीबों का क्या होगा, मेरे जो गरीब पब्लिक है वो कहाँ से लेंगे, क्योंकि हर लोगों का तो सिस्टम होता है, लेकिन वो कहाँ से लाएंगे, मजदूर हैं, कहाँ से लाएंगे। जी। तो फिर मैंने कोशिश की और मैं खुद सबके घरों में गई। ये मैं अपनी दोस्त को लेकर घरों में गई और लोगों से उस दर्द को जाना, क्योंकि अभी ऐसा दौर है कि कोई दिखाते कुछ है करते कुछ है, तो इस तरह का है। लेकिन हम इंसानियत के नाते उसके घर में जब गए तो लोगों से पूछा, उनके दुख दर्द को जाना, तो पता चला कि कुछ लोग ऐसे थे कि जो पर डे कमा रहे थे, अब उनको आय का स्रोत बंद हो गया, वो कहाँ से क्या करेंगे। तो हमसे जो हो सका हमने तकरीबन मतलब सिर्फ अपने वार्डों को नहीं बल्कि आउटसाइड वार्डों के भी जो लोग थे जिनसे हम जितना हो सका तकरीबन 300 लोगों को हमने कोशिश की, खुद से पहुंचाया राशन। तो ये मुझे दिल में तसल्ली हुई कि हमने कुछ किया, कुछ अच्छा काम कर। जी हाँ, राशन कार्ड को लेकर किया, क्योंकि 300 लगभग मेरे यहाँ बना हुआ था पहले से। उसके बाद कोरोना काल में भी 150 राशन कार्ड बनवाया, और उसके बाद जो लोग बच गए किसी भी कमियों के वजह से, जो भी कमियां उसमें रही हों, त्रुटि रही, तो उसके वजह से जो राशन कार्ड मतलब नहीं बन पाया कुछ गरीबों का, तो पर मंथ हम राशन दिलवाने का काम करते हैं उसको, अपने निजी फंड मतलब क्या जो कह लें अपने पर्स से पैकेट से, तो ये काम मैं करवाती हूँ। हर महीने वो गरीबों को भी मिलता है, तो उस पर बातें हो, चर्चा हो, तो इस बात की खुशी है कि आप यहाँ तक आए। बहुत बहुत शुक्रिया।